अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 3 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए और जो है वो हम उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है हम वो कर रहे हैं। कल हमने जो है वो चैप्टर 1 के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है उसको कंप्लीट किया था और आज जो है वो हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ग्रामर करवाने से पहले चैप्टर 2 में से मैं आपको जो है वो एक चीज़ करवाना चाहता हूँ कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक जगह पर लिखा हुआ है कि यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आपकी एक्सरसाइज में चंद अल्फाज लिखे होंगे और आगे दिया हो कि इन अल्फाज को जो है वो आप सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करें, सेंटेंसेस में लिखें। तो बेटा ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं ये कि जब वो सेंटेंसेस वाला जो एक आपका पोर्शन है उसमें से एक्सरसाइज के एंड में से भी जो है वो बुक्स आ जाते हैं। ये हमारी जो है वो हमारी बुक में से जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं पेज नंबर, बेटा ये अपनी टेक्स्ट बुक खोलें, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज खोलें तो उसमें सी पोर्शन है यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इसको जल्दी से कर लें, फिर आगे जो है वो हम ग्रामर पोर्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? कुर्बानी देना। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कि हर पेरेंट्स मेड financial sacrifices so that she could have a good education। आप इसको आसान भी लिख सकते हैं कि वन शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस वंस लाइफ फॉर द सेक ऑफ कंट्री, ठीक है, या फॉर कंट्री, फॉर द कंट्री। यहाँ पर है कि हर पेरेंट्स मेड फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस, उसके माँ बाप ने मईशी तौर पर जो है वो माशी तौर पर कुर्बानियाँ दी, सो दैट शी कुड हैव अ गुड एजुकेशन, ताकि उनकी बेटी जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। तो वो उसकी जितनी भी फीस थी वो जैसे भी मुश्किल होता आसान होता वो जो है वो उसकी फ़ीस अदा करते रहे, अपनी ज़रूरियात को नहीं देखा सिर्फ इसलिए ताकि जो है। अच्छा जी, ठीक है बेटा जवेरिया, असल में जो सिस्टम है उसके अंदर वर्ड जो है वो अंडरलाइन नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पर आपने जो है वो इन्फिनिटिव वगैरह ऐड करने होते हैं। आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से मैंने एक वर्ड लिखना है, तो ये होता है। दूसरा हमारे पास वर्ड है कमेंडेबल। ये चैप्टर 2 चल रहा है जी। कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ, ठीक है, काबिल तारीफ। तो हम कह सकते हैं कि पैट्रियोटिज्म इज ए कमेंडेबल क्वालिटी। हुब्बुल वतनी जो है एक काबिल तारीफ खूबी है। अगला वर्ड है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली। खुशहाली। आवर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन। हमारे मुस्तकबिल की खुशहाली तालीम के साथ मुंसलिक है। अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो हम जो है वो खुशहाल भी रह सकेंगे। अगला वर्ड है हमारे पास इन्वेजन। इन्वेजन का बच्चों मतलब होता है हमला करना, ठीक है, हमला। तो अवर आर्मी कैन रिपेल एनी फॉरेन इन्वेजन। हमारी जो फौज है वो किसी भी किस्म का जो बैरूनी हमला है रिपेल उसको रोक सकती है।
5वें नंबर पे मेरा बेटा हमारे पास है मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होता है मादरे वतन, जाए पैदाइश। मदरलैंड जाए पैदाइश, जहां पर आप पैदा होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान इज अवर मदरलैंड। पाकिस्तान हमारी जाए पैदाइश है। अब मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जी बिल्कुल सही हजीज़ा, आपने ठीक लिखा। लो मेरा बेटा, आप जल्दी से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इन सेंटेंसेस का तो आप ले सकते हैं। अब मैं फिर इनको जो है वो इरेज करके आगे अब लिखने जा रहा हूँ। जी अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जवाबदेह, जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह। तो हम कह सकते हैं कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर डीड्स। हर इंसान जो है वो अपने अमाल का जिम्मेदार है। डीड्स, अमाल, जो वो काम करता है। अच्छा, 7वें नंबर पे आ गया हमारे पास नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है वतन परस्ती। वतन परस्ती। तो हम कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ nationalism is found in every patriot। ये जो खूबी है वतन से मोहब्बत करना, वतन परस्ती, ये हर मुहिब्बुल वतन शख्स के अंदर ये खूबी पाई जाती है। ठीक है, थैंक यू ज़ैनब बेटा। आप सब बच्चों को भी पहला रोज़ा जो है वो मुबारक हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपका पहला रोज़ा जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा होगा। रोज़ा रख के आप सब सो गए होंगे और अभी अभी उठे होंगे और आके आपने जो है वो क्लासेस लेना शुरू कर दी। मैंने तो ऐसे ही किया है अच्छा ले जी, ये हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर बेटा ये जो क्वेश्चन कुछ वर्ड के सेंटेंसेस ये इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको लिखवा दी, इनको आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कि जी इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या है। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर जो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड मॉडल वर्ब्स हैं हमारे पास, जो हमने सीखने हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ कि मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। याद रखें कि मॉडल वर्ब जो है वो इटसेल्फ वर्ब का तौर पर काम जो है वो नहीं कर सकता। मॉडल वर्ब जो है वो हमेशा किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है और उस वर्ब के बारे में हमें मज़ीद जो है वो कोई इंफॉर्मेशन बता देता है, और ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड वर्ब के तौर पर, कि दोनों अगर मॉडल वर्ब के साथ कोई वर्ब मिलेगा तो तब ही मॉडल वर्ब का भी मतलब बनेगा। तो ये दोनों मिलकर जो है वो एक ख़ास मतलब जो है वो बनाते हैं जुमले के अंदर। याद रखें मॉडल वर्ब जो है, मॉडल वर्ब सेंटेंस में अकेला नहीं आता, ये हमेशा किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ये दोनों मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब जो है ये मिलकर कंपाउंड वर्ब बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब का मतलब है कि ऐसा वर्ब जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर बना हुआ है। ठीक है, चले जी, मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स बताता हूं और इनका फंक्शन बताता हूं। इसको एक हम ग्राफ इस तरह का बना लेंगे। इस साइड पे मैं लिखूंगा मॉडल वर्ब्स और इस साइड पे मैं लिखूंगा उनका फंक्शन।
ठीक है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, वुड, देखो ये जो पहली लाइन के अंदर मैंने लिखे हैं ये अल्फाज, इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है जी? इनका फंक्शन हो सकता है टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। देखिए जब भी कभी जुमले के अंदर हमने इम्कान जाहिर करना हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी, जब हमने जुमले के अंदर किसी काम के होने का इम्कान जाहिर करना हो कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन अगर हम कहें कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए, तो फिर उसमें हम जो है वो कौन कौन से मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं आई कैन गो टू लाहौर, मैं लाहौर जा सकता हूं, इसका मतलब है इम्कान है जाने का, लेकिन मैं जाऊं या ना जाऊं वो अलग बात है, ठीक है। इसी तरह कुड, मे, माइट, वुड, आई मे लिसन टू यू, हो सकता है मैं तुम्हारी बात सुन लूं, लेकिन हो सकता ना सुनूं। तो इम्कान जाहिर हो, जब किसी काम करने का इम्कान जाहिर करना हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो तब हम ये वाले मॉडल वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे है कैन, विल, कुड, वुड। ये वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं टू इंडिकेट एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब काबिलियत, किसी चीज की काबिलियत का इजहार करने के लिए कि उसके अंदर ये काबिलियत है, तो उस वक्त हम ये वाले मॉडल वर्ब्स यूज कर सकते हैं। कैन यूज कर सकते हैं, विल यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, वुड यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई कैन जंप, मैं जंप लगा सकता हूं, ठीक है। आई कैन पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। इसी तरह विल, कुड, वुड, ये भी जब किसी चीज की काबिलियत को शो करना हो, ठीक है, तो उस वक्त हम ये वाले मॉडल वर्ब जो हैं वो जुमले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने साथ साथ मेरा बेटा लिखते जाना है, ये बार बार चीज़ें नहीं होती, और जो बच्चे लिखते नहीं हैं वो भूल जाते हैं फिर। तीसरे नंबर पे है मस्ट, विल या फिर शैल टू इंडिकेट सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यकीन। जब किसी चीज के यकीन का इजहार किया जाए तो उस वक्त हम ये वाले मॉडल वर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट, विल, शैल। जैसे कि मैं कहूं इट मस्ट बी ओबेड, मेरा ऑर्डर जो है, ये चीज, इसका जो है फर्मा बरदारी इसकी जरूर होनी चाहिए। या जैसे मैं कहूं आई विल पास द एग्जाम, मैं जरूर इम्तिहान पर, तो जब यकीन का इजहार करना हो, ठीक है, उसमें हम जो है वो फिर मस्ट, विल, शैल जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास माइट, शुड, ऑट, माइट, शुड, ऑट, माइट, शुड, ऑट जो है ये टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, इम्कान जाहिर करना, ठीक है। ये बेटा जिस तरह ऊपर आपने ये पहला पढ़ा है पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी में कोई बहुत फर्क नहीं है, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं इसके अंदर। तो माइट, शुड, ऑट जो है ये किसी चीज का इम्कान जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे आई माइट गो विद यू, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो किसी चीज के इम्कान
बेटा ये वर्ड जो हैं आपने इनको जहन में रखना है कि ये चीज़ें, ये 4-5 लाइनें आपने जहन में रखनी है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो आपको मॉडल वर्ब्स जो हैं वो खुद ही समझ आ जाएंगे। मॉडल वर्ब तो गिने चुने हैं, मैं आपको अभी वो भी लिख देता हूँ कि टोटल मॉडल वर्ब्स हैं कि 10-12 तो मॉडल वर्ब है टोटल। आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है कि अगर मैंने पॉसिबिलिटी शो करनी है तो उस वक्त मैंने कौन सा मॉडल वर्ब लगाना है। एबिलिटी का क्या मतलब होता है, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, ये प्रैक्टिस से ये खुद ही आपके जहन में बैठ जाएगा, ठीक है, लिहाजा परेशान ना हो। उसके बाद है हमारे पास कैन, कुड या मे। ये वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं ये इजाजत मांगने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, टू इंडिकेट परमिशन। किसी चीज की इजाजत मांगने के लिए हम जो है वो जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो ये करेंगे, जैसे मे आई गो, मैं चला जाऊं, इजाजत मांग रहे हैं ना। तो कैन आई कम, तो जब किसी चीज की इजाजत मांगनी हो तो हम ये वाले मॉडल वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है ये। आगे आ गया जी, शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू। ये वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं ये जिम्मेदारी, टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है, जिम्मेदारी। किसी चीज की जिम्मेदारी का इजहार करना हो तो हम उस वक्त ये वाले मॉडल वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू। जैसे यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट गो इन वेन, ये बात जो है वो बेसूद जाया नहीं जानी चाहिए, तो ये जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन। यू नीड टू गो टू लाहौर, तुम्हें लाहौर जो है वो जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी है उसके ऊपर, ठीक है। उस्मान कह रहे हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अच्छा जी, अगला है हमारे पास आखिरी, वो है यूज्ड टू। यूज टू बेसिकली माजी की आदत को जो है वो बताने के लिए इस्तेमाल होता है, टू इंडिकेट पास्ट हैबिट। माजी की आदत, माजी की जो आदत हो अगर उसका जिक्र करना है तो हम उसके लिए जो है वो फिर यूज्ड टू मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, इसका मतलब अब नहीं खेलता, ये माजी की आदत थी। आई यूज्ड टू गो टू द जू, जू जाया करता था। बेटा जी हाँ, नीड टू जो है ये बेसिकली जिम्मेदारी की सेंस में इस्तेमाल होता है, और यूज टू जो है ये माजी की जो आदत है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। बस आज हम मॉडल वर्ब भी कर चुकेंगे, इसके अलावा जो बाकी कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, वैसे तो ये मैं आपको बड़ा डिटेल में ये सारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करवा चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूंगा ताकि आप बच्चे जो हैं वो अपनी किताब के ऊपर से भी देखकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ओके। और बेटा याद रखें अभी जो है वो क्लास के एंड पे आपका टेस्ट भी है, और जैसे ही आपका टेस्ट ख़त्म हो, क्लास ख़त्म होगी, तो आपने जो है वो इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सब बच्चों ने अपना लेक्चर के बारे में सब बच्चों ने फीडबैक देना है, और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर है उसको क्लिक करें, वहाँ पे फॉलो की ऑप्शन होगी, फॉलो करें, ठीक है।